इलेक्ट्रिकल वायरिंग पर है और ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग का क्लास 4 है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में नए हैं यानी कि बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सिंपल सर्किट बना के दिखाया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर एक बल्ब है और एक स्विच है। अब यदि आपको इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करना है तो आप क्या करते हो कि ये जो हमारा स्विच है इसको फेस सप्लाई दे देते हो और जो स्विच है उसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके हमारा जो बल्ब है उसको फेस सप्लाई दे देते हैं। अब जो हमारा बल्ब है उसको न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए तो न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट दे देते हैं। अब यदि यही सर्किट आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में बनाने के लिए कहा जाए तो आप किस प्रकार से बनाओगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में नहीं जानते कि किस इक्विपमेंट के लिए कौन सा सिंबल होता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा बल्ब है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे जो स्विच है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो आपको कनेक्शन करना है वो सेम टू सेम इसके जैसे कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा बल्ब है इसको चालू करने के लिए फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा स्विच है इसको हमें फेस सप्लाई देना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फेस पावर सप्लाई है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा स्विच है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे भी किया गया था। अब ये जो स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल यानी कि ये वाला टर्मिनल से हम क्या करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं और उसको ले जाके बल्ब को फेस सप्लाई दे देते हैं। अब जो हमारा बल्ब है इसको न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए। तो इस बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हमारा जो न्यूट्रल सप्लाई होती है वहाँ से वायर को कनेक्ट करके बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनाया गया है और यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनाया गया है सेम टू सेम है। बस यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं वो पिक्टोरियल डायग्राम है और ये सिग्मेटिक डायग्राम है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि इसका सर्किट बना के दिखाओ तो आप कभी भी इस टाइप का सर्किट डायग्राम ना बनाएं। आपको केवल इस टाइप का सर्किट डायग्राम बना के दिखाना होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा स्विच था यदि मैं इसको प्रेस करता हूँ, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बल्ब है उसमें पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब था वो ग्लो हो गया है। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो बल्ब है इसको यहाँ पे चालू करने के लिए मैंने केवल एक स्विच का इस्तेमाल किया हूँ। दोस्तों, अब यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो बल्ब है इसको चालू करने के लिए मुझे 2 स्विच का इस्तेमाल करना है और दोनों स्विच में से कोई भी एक स्विच को प्रेस करूँ तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं किस प्रकार से कनेक्शन करूँ? तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा बल्ब है उसके लिए जो स्विच इस्तेमाल किया गया था उसके पैरेलल में एक और स्विच का कनेक्शन कर देंगे। जिससे क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से पावर सप्लाई दोनों स्विच में जाएगा। अब दोनों स्विच में से कोई भी एक स्विच को हम प्रेस करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। अब यदि मैं इस स्विच को भी प्रेस करूं तो हमारा बल्ब ग्लो होगा और यदि इसको प्रेस करता हूं तब भी हमारा बल्ब ग्लो होगा। लेकिन यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनाया गया इसमें एक कंडीशन होगा, यदि हमें इस बल्ब को बंद करना है तो हमें दोनों जगह से बंद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुझे बस ये एक्सप्लेन करना था कि यदि आपको एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल करना है तो आप पैरेलल में कनेक्शन करके कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये